वेलकम टू शुभ क्लासेस। मैं हूँ ब्रिन सर। आज आप सभी लोगों को जीके जीएस की तीसरी प्रैक्टिस कराने वाला हूँ। आई होप प्रैक्टिस आप सभी को समझ में आया होगा और क्वेश्चन के लेवल समझ में आए होंगे। और जो भी भाई बहन यूपी ट्रिपल एससी पेट या एसएससी टेट या किसी प्रकार वनडे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों, सेशन को देखना बिल्कुल ना भूलें और साथ साथ अपने साथियों को भी शेयर करें। तो आज के सेशन का पहला प्रश्न लेने चल रहा हूँ, देखिएगा। आप बताइएगा इसका क्या आंसर होगा। प्रश्न यह है कि राष्ट्रपति द्वारा क्षमादान किस अनुच्छेद के तहत बताया गया है। बताइएगा, राष्ट्रपति द्वारा क्षमादान किस अनुच्छेद के तहत बताया गया है। मतलब आपको पता है कि राष्ट्रपति भारत का एक ऐसा नागरिक है जो किसी भी दंड को क्षमा कर सकता है। अंतिम क्षमा इसके हाथ, यहाँ तक कि फांसी की सज़ा को भी माफ़ करने का अधिकार राष्ट्रपति को होता है। ठीक है, तो ये किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 108, अनुच्छेद 172, अनुच्छेद 123 और अनुच्छेद 352। तो अनुच्छेद 72 के अंतर्गत राष्ट्रपति को कौन सी शक्ति मिली हुई है? क्षमादान की। अनुच्छेद 108 क्या कहता है साथियों? संयुक्त अधिवेशन आहूत करना है। अनुच्छेद 8 के अंतर्गत क्या बुलाया जाता है? संयुक्त अधिवेशन का आहूत किया जाता है। ठीक है। और अनुच्छेद 123 आपको अध्यादेश जारी करने से संबंधित है। अनुच्छेद 123 अध्यादेश जारी करने से संबंधित है। और अनुच्छेद 352 जो है वो राष्ट्रीय आपात से संबंधित है। ठीक है, जितने अनुच्छेद थे क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन पर देखिएगा, कह रहा है कि राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है। बताइए, राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है। लोकतंत्र में जब कोई भी कार्य राज्य असफल हो रहा हो तो ऐसे संबंध में क्या किया जाता है? राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। तो अनुच्छेद 360, अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 351। तो आप क्या बताएंगे? अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रीय शासन लगाया जाता है। यहाँ से प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं, इसमें बहुत ही भ्रम होता है बच्चों को। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन देखिए, वित्तीय आपात किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है। बताइएगा, वित्तीय आपात अनुच्छेद 360, अनुच्छेद 108, अनुच्छेद 123, अनुच्छेद 352। तो वित्तीय आपात किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? यानी कि जब वित्त संबंधी समस्या देश में आती है तो वित्तीय आपात कौन घोषित करता है? राष्ट्रपति। अनुच्छेद 360 के तहत, अनुच्छेद 360 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, वित्तीय संबंधी समस्या पर कौन वित्तीय आपात लगाता है? ये भी बात आ गई। अभी जस्ट मैंने बताया, वित्तीय संबंधी जब समस्या होगी तो वित्तीय आपात कौन लगाएगा? प्रधानमंत्री लगाएगा, राष्ट्रपति लगाएगा, मुख्यमंत्री लगाएगा या मुख्य न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश? उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश होना चाहिए यहाँ पर। ठीक है, तो बताएंगे राष्ट्रपति लगाता है। कौन लगाता है दोस्त? राष्ट्रपति लगाता है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, जब केंद्र सरकार की बात राज्य सरकार ना माने तो वहाँ राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है। देखो, राष्ट्रपति शासन तो अभी मैंने बताया अनुच्छेद 356 है, लेकिन बात ये आ रही है लोग अनुच्छेद 356 ही मार देंगे, लगा देंगे। ठीक है, कह रहा है कि जब केंद्र सरकार की बात राज्य सरकार ना माने तो उस दशा में राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 365 के तहत लगता है। इसके तहत अनुच्छेद 365 के तहत लगाया जाता है। ठीक है, और अनुच्छेद 352 क्या कहता है? राष्ट्रीय आपात कहता है। 356 भाई राष्ट्रीय शासन, इस पर भी राष्ट्रपति शासन लगता है, लेकिन ये कब लगता है? जब किसी राज्य का संवैधानिक तंत्र असफल हो रहा हो। ठीक है, विधान में कोई समस्या आ रही तो उस समय 356, और जब केंद्र सरकार की बात राज्य सरकार ना मानती हो तो उस समय 365। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए अब कुछ जीएस के प्रश्न देख लेते हैं, भूगोल के। हिमाचल प्रदेश के समवर्ती जिले का नाम। तो हिमाचल प्रदेश के समवर्ती जिले का नाम, अपने उत्तर प्रदेश में कौन सा जिला है जो हिमाचल प्रदेश से सटा हुआ है या उसके नज़दीकी में है? सहारनपुर, सोनभद्र, मथुरा, आगरा। तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा साथियों?
सहारनपुर होगा। क्या होगा? सहारनपुर हिमाचल प्रदेश से सटा हुआ जिला है। एकमात्र देश जिसकी सीमा उत्तर प्रदेश से लगती है, तो सब लोग जानते होंगे साथ में, तो क्या है? नेपाल, बांग्लादेश, म्यांमार, पाकिस्तान। तो आपको पता है ये जितने भी देश हैं इनकी सीमा कहीं ना कहीं भारत देश से लगती है, लेकिन उत्तर प्रदेश से लगती है तो केवल एक देश है, उसका क्या नाम है? नेपाल। नेपाल की सीमा उत्तर प्रदेश से लगती है। नेक्स्ट कुछ प्रश्न आपके झारखंड, जैसे इस समय कुछ झारखंड के एग्जाम चल रहे हैं, कुछ प्रश्न ले लिया गया है। कर्म ही जीवन में प्रधानता किस पर्व का प्रमुख संदेश है? कर्मा, टुसु, जगन्नाथ पूजा, इनमें से कोई नहीं। तो कर्मा क्या है? कर्मा पूजा जो है उसमें कर्म की जीवन में प्रधानता से संबंधित पर्व का प्रमुख संदेश देता है। टुसु भी पूजा है, जगन्नाथ पूजा जिसमें रथ यात्रा कराई जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 9 पर आइए। क्वेश्चन नंबर 9, चुआर विद्रोह में शामिल थे पाइका, किसान, जमींदार। तो सभी। तो आपको पता है चुआर विद्रोह कहाँ हुआ था? झारखंड में हुआ था। इस विद्रोह में जब यहाँ चुआर में मतलब कुछ अंग्रेज लोग आए तो वहाँ चुआर जाति रहती थी। तो ये चुआर जाति को जनजाति मतलब घटिया जाति मतलब नीचे वर्ग की जाति मानी जाती थी। तो वहाँ पर वो चुआर जमींदारों के यहाँ जो है काम करते थे। जमींदार लोग जो हैं उनको अपने यहाँ सिपाही के रूप में रख लिए थे। तो पाइका का अर्थ सिपाही से लगाया जाता था। तो उनको पैसा नहीं देते थे कार्य के बदले, बल्कि उनको ज़मीन दिया करते थे। ठीक है, तो अंग्रेज लोग जब आए तो इन लोगों से ज़मीन छीन कर जमींदार लोगों को, बड़े बड़े जमींदारों को बेचना शुरू कर दिया। और वही किसान लोग किसानी नहीं कर पा रहे थे। और जमींदार इसलिए विद्रोह में शामिल हुए क्योंकि इनका राजस्व बढ़ा दिए थे, राजस्व कर लगाते थे और राजस्व कर दर में वृद्धि ज़्यादा कर देते थे। जितना इनका उत्पादन होता था उससे ज़्यादा कहीं वो लोग अपने वसूल लेते थे। इसलिए ये भी लोग विद्रोह में शामिल हुए। तो तीनों लोग विद्रोह में शामिल हुए। ठीक है, राइट आंसर डी होगा। नेक्स्ट, किस विद्रोही नेता ने अपना गांव अपना राज दूर भगाओ विदेशी राज का नारा दिया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लगा लीजिएगा। रघुनाथ महतो, मंगल सिंह, दुर्जन सिंह, लाल सिंह। तो रघुनाथ महतो ने ये नारा दिया था। बाकी जितने भी विद्रोही नेता हैं ये सब ये चुआर विद्रोह में शामिल हुए थे, लेकिन इसमें रघुनाथ महतो ने क्या किया? अपना गांव अपना राज दूर भगाओ विदेशी राज का नारा दिया था। नेक्स्ट 11 पर आइए। LIC के नए अध्यक्ष है ना, LIC के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए? तो अनंत महेश्वरी, ऑप्शन में अनंत महेश्वरी, पंकज सिंह, सिद्धार्थ मोहंती, महावीर सिंह। बताइएगा कौन नियुक्त किए गए हैं? तो आपको पता है LIC के नए अध्यक्ष की नियुक्ति 13 मार्च 2023 को हुई है। ठीक है, इसके पहले M कुमार थे। तो M कुमार का स्थान किसने लिया है? सिद्धार्थ मोहंती को लिए, है ना। सिद्धार्थ मोहंती इसके नए अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। ठीक, जिनकी नियुक्ति जून 2023 की हुई है। ठीक, सिद्धार्थ मोहंती राइट आंसर होगा। चलिए इसके पहले अगर पूछा जाए कौन थे तो आप बताएंगे M कुमार थे। ठीक है, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा मुंबई में विमोचित रिफ्लेक्शन बुक के लेखक कौन है? निर्मला सीतारमण द्वारा मुंबई में विमोचित की गई रिफ्लेक्शंस पुस्तक के लेखक कौन हैं? बताइएगा। नारायण वाघुल, अमिताभ घोष, जयदीप मुखर्जी और बोरिया मजुमदार। तो कौन है? नारायण वाघुल है। कौन? नारायण वाघुल है। ठीक है, नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस 2023 में कब मनाया गया? 29 अप्रैल, 30 अप्रैल, 1 मई, 2 मई। बताइए अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया गया? तो ये मनाया गया 1 मई को मनाया गया है। और इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1 मई 1886 से संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में श्रमिक संघों के ने हड़ताल की थी और उस बार श्रमिक अपने कार्यशील घंटों की मांग की थी। वहीं से जो है इसकी शुरुआत हुई है। ठीक है, तो 2023 भारत में जो पहला कब मनाया गया था? 1923 में मनाया गया था। भारत में 1923 में सबसे पहली बार अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया गया, लेकिन इसकी शुरुआत
संयुक्त USA से हुई है, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका से हुई है। ठीक है, चलिए कहाँ पर हुई अगर बात की जाए भारत में, चेन्नई से, चेन्नई। ठीक, नेक्स्ट, तो 1 मई इसका करेक्ट आंसर होगा। बैंक ऑफ बड़ौदा के नए प्रबंध निदेशक पद पर कौन नियुक्त हुआ? रजनीश कर्नाटक, देवदत्त चंद, सिद्धार्थ मोहंती या हरिहर मिश्रा? बताइएगा, बैंक ऑफ बड़ौदा के नए प्रबंध निदेशक पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो जो नई नियुक्ति हुई है वो देवदत्त चंद की हुई है। किसकी हुई है? देवदत्त चंद की हुई है। समझ में आई बात? चलिए नेक्स्ट 15 देखिए, RBI के अनुसार लगातार तीसरे वर्ष बाजार उधारी में शीर्ष स्थान पर कौन सा राज्य है? मतलब बाजार में उधार लेने वाला शीर्ष स्थान पर कौन सा राज्य बना हुआ है? तो आप जानते हैं उस राज्य का क्या नाम है? तमिलनाडु। तमिलनाडु क्या है? शीर्ष पर है उधारी में, RBI की रिपोर्ट के अनुसार बताया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा कारक किसी स्थान की वनस्पति निर्धारित करता है? तो किसी भी स्थान की वनस्पति निर्धारित करने वाला कौन सा कारक है? ये EVS से प्रश्न लिए हैं। तो प्रकाश, मृदा जल, वर्षा। तो वहाँ की वर्षा निर्धारित करती है कि वहाँ की वनस्पति कैसी है। राइट आंसर डी होगा। 17 का, निम्नलिखित में से खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा किससे उत्पन्न होती है? पौधों से, सागर से, सूर्य से, उपरोक्त सभी। तो आपको पता है सूर्य से खाद्य श्रृंखला में अगर देखा जाए सूर्य से ऊर्जा उत्पन्न होती है, पौधों तक पहुंचती है, पौधे ऊर्जा अपने आगे मतलब जितनी भी जनजातियां होती हैं कह दीजिए उससे जुड़ी हुई उनको देती है। 18, निम्नलिखित में से टिहरी बांध कहाँ स्थित है? गुजरात में, MP में, उत्तराखंड में, उत्तर प्रदेश में। तो टिहरी बांध उत्तराखंड में है। कहाँ पर है साथियों? उत्तराखंड में है। 19, निम्नलिखित में से जंगली या एशियाई या भारतीय भैंस अधिकतर किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? ये सब मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, स्टार लगा लीजिएगा साथियों। और जो भी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो सब ऐसे क्वेश्चन को ध्यान में रखें। ठीक है, पूर्वी हिमालय, पश्चिमी घाट, अरावली पर पहाड़ी में, सतपुड़ा श्रृंखला की पहाड़ियों में। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ए इसका करेक्ट आंसर होगा पूर्वी हिमालय में। ठीक, नेक्स्ट आज के सेशन का ये अंतिम प्रश्न है। कार्बन डाइऑक्साइड जीवाश्म ईंधन का उप उत्पाद है। निम्नलिखित में से कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन के संदर्भ में सबसे अच्छा स्रोत माना जाता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से उत्पन्न होता है सबसे ज़्यादा? कोयला, तेल, लकड़ी, प्राकृतिक गैस। तो आपको पता है सबसे ज़्यादा कोयला से उत्पन्न होता है। कहाँ से? कोयला से। तो आई होप 20 टॉप तो क्वेश्चन थे। 20 में आप लोग कितने सही किए होंगे अपने आप से कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। सेशन समझ में आया साथियों तो आप अपनी इस क्लास के लिए एक लाइक करके ज़रूर जाइएगा। अगर एक लाइक करेंगे और एक शेयर कर देंगे तो जितने भाई बहन वीडियो को देखते हैं उतने से डबल हो जाएंगे। ठीक है, तो सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है आप लोगों की। आई होप आप सभी लोग संतुष्ट होंगे, पढ़ाई करते रहे होंगे। तो धन्यवाद, थैंक यू सो मच।